आज का इस वीडियो में चाहता हूँ कि सब भारतवंशी देखें। ये मामला बहुत ही संगीन और निंदनीय है। हम देश के नागरिक जो न्यायपालिका का स्थापित की है, जनता को न्याय दिलाने के लिए उस न्यायालय भ्रष्ट जज और वकीलों का पैसा कमाने और अड्डा मारने की जगह बन गया है, जहां पे न्याय प्रार्थी को बारंबार अलग अलग तरीके से अपमानित किए जाते हैं। किसी नागरिक जब स्वयं पार्टी इन पर्सन के रूप में बिना किसी कलर और कुटिंग किए सच तथ्य कोर्ट के सामने रख के त्वरित न्याय ले लेना चाहता है, वैसे नागरिक के आवाज को दबाने के लिए जानबूझ के अपमानित किया जाता है, ताकि अपमानित होकर कोर्ट छोड़ के भाग जाए और न्यायालय जो एक पैसा कमाने की जगह बना हुआ है वैसे बने रहे। 13/10/2023 मतलब गए हफ्ते मेरा 3 पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस लड्डा साहब के कोर्ट में बोर्ड पे था। मेरा पिटीशन सीरियल नंबर 44 में था। मेरा पिटीशन कॉल आउट करने से कुछ वक्त पहले मैं कोर्ट के सामने रखे कुर्सी में बैठ गया और फाइनल सबमिशन नोट हाथ से लिख रहा था। दूसरा साइड में बैठा पब्लिक प्रोसिक्यूटर उंगली से इशारा देके बताया कि कुर्सी वकीलों के लिए है, मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूँ, अतः तुरंत उठ जाओ। मैंने उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोला, जो आप बोल रहे हो उसे लिखे दे। फिर उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सिरस्तेदार मैडम से कुछ बात किया। सिरस्तेदार मैडम मेरा पास आया और बोले कि ये कुर्सियाँ वकीलों के बैठने के लिए है, मैं इस कुर्सी में नहीं बैठ सकता हूँ, अतः तुरंत उठ जाओ। मैंने बोला, जो आप बोल रहे हैं उसे लिखे दीजिए, अन्यथा मैं नहीं उठूँगा और मेरा पिटीशन कॉल आउट होते ही मैं कोर्ट को बताऊंगा आप लोग किस प्रकार से मुझे अपमानित कर रहे हो और न्याय मिलने के काम पे बाधा निर्माण कर रहे हो। मेरा पिटीशन कॉल आउट होते ही मैंने कोर्ट को घटना विस्तार से बताया और कहा कि जिस अपमान और भेदभाव लोअर कोर्ट में फेस करने के बाद न्याय के लिए, फेयर ट्रायल के लिए हाई कोर्ट में आया हूँ, यहाँ पे भी अकारण मुझे अपमानित किया जा रहा है और मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। मेरा पिटीशन सुनने से पहले मुझे जो अपमानित किया गया, इस घटना को कोर्ट के रिकॉर्ड में लिया जाए और दुष्टों को दंडित किया जाए। कोर्ट ने इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोला और मेरा अर्जेंट मैटर को 6 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद जब मैं पीपी और सरिश्तेदार से उनके नाम जानना चाहा, वे अपने नाम नहीं बताए।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कह के मुझे धमकी दिया, मराठी में एज इट इज, तू लाकी है, ये प्रकरण इस कोर्ट मध्ये गरले. गडकरी किंवा दुसरा कोर्ट असले तर तुझे काय झाले असेल. तुझ्यासारखे शेखरांना दररोज आम्ही मारून कोर्टाबाहेर हाकलून देतो. स्वतःला सुधरून घे अन्यथा कोर्टाबाहेर फेकून देईन. इस मराठी का हिंदी अनुवाद, तू किस्मत वाला है कि ये घटना इस अदालत में हुआ है. अगर यह घटना गडकरी या अन्य कोई अदालत में होती तो तुम्हारा क्या हर्ष होता. हम हर दिन तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों को मार के अदालत से बाहर फेंक देता हूँ. सुधर जाओ नहीं तो मार के अदालत से बाहर फेंक देंगे. न्यायपालिका जो जनता ने स्थापित की है, जनता चलाती है और जनता न्याय के लिए कोर्ट में जाती है. अलग अलग तरीके से जनता को अपमानित किया जाता है. वरिष्ठ नागरिक कोर्ट में आते हैं, उनके लिए बैठने का भी जगह नहीं है और जो संसाधन है उसे समान रूप से प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है. मतलब न्यायालय के सामने सब समान, ये सिर्फ पुस्तकों में ही सीमित है. वास्तव में ऐसा नहीं है. हमारे न्यायालय दिखावा के ऊपर चलते हैं, मैटर्स का मेरिट से नहीं चलता है. एडवोकेट न्यायालयीन संसाधनों को प्रयोग में लेके शांति से अपने मुद्दे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट उनको मदद करती है. दूसरी ओर पार्टी इन पर्सन अगर अपने मुद्दे कोर्ट में रखना चाहे तो उसे मदद तो नहीं किया जाता, ऊपर से अपमानित और मानसिक पीड़ा दिया जाता है कि वो कोर्ट छोड़ के भाग जाए, कोर्ट के सामने सच ना आए. कोर्ट कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने के जगह बना हुआ है, ऐसे ही बने रहना चाहिए. ये उनका एकमात्र उद्देश्य है. मैंने कुछ और लोगों से इस बारे में बात किया जिनके कहना है कि वे भी इस प्रकार अपमानित हुए हैं, मगर किसी ने न्यायालय के सामने भेदभाव के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं किए. और अगर आप किसी को इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होने की कोई सूचना हो तो कृपया मुझे शेयर करें. मैंने मेरा कंप्लेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया. कंप्लेंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन लगा दिया गया है दुष्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और शिरस्तेदार के विरुद्ध में. अभी एक रिट पिटीशन ड्राफ्टिंग में है जो कोर्ट के सामने आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया का पूरी तरह पालन करने के लिए बन रहा है. यूनियन ऑफ इंडिया को रेस्पोंडेंट बना के सभी न्याय प्रार्थी को समान रूप से ट्रीट किया जाए, ये रिलीफ के साथ. मैं चाहूँगा जिस किसी ने भी इस प्रकार के अपमानित
घटना फेस किए इस पिटिशन में को पिटिशनर किंबा एफिडेविट इन सपोर्ट फाइल कर सकते हैं। देश के सभी कोने से एफिडेविट इन सपोर्ट भेज सकते हैं। हमेशा याद रखें, पाप करने वाले पापी होते हैं, मगर पाप को सहन करने वाले पापी से भी बड़े पापी होते हैं। आप सब इस पिटीशन का समर्थन करें। मुझे आप सबके सहयोग चाहिए। हमारे न्याय व्यवस्था को हमें बचाना है। हमारे सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। करोड़ों का घोटाला करके 2% घोटाले के पैसा कोर्ट में खर्चा करके चोर निर्दोष घोषित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर निर्दोष नागरिक के ऊपर झूठे मामला चला के लूटा जा रहा है। समय रहते हम सब समर्थन करें। हमें हमारे न्याय व्यवस्था को सुधारना है। जय हिंद।